आइए फ्लैजिला के आधार पे हम बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला। हम जानते हैं कि जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें फ्लैजिला भी पाया जाता है, कोकस बैक्टीरिया को छोड़ करके, और ये फ्लैजिला जो है इस बैक्टीरिया के मूवमेंट में मदद करता है। तो ये जो फ्लैजिला पाए जाते हैं, ये जो यूकैरियोट्स में फ्लैजिला पाए जाते हैं 9+2 वो इसमें अब्सेंट होता है। और इसके अंदर जो पाए जाने वाले फ्लैजिला हैं वो एनिमल और प्लांट के अंदर जो पाए जाने वाले फ्लैजिला है उससे डिफर करते हैं। इसमें फ्लैजिलीन नाम का प्रोटीन पाया जाता है और ये फ्लैजिला जो है बैक्टीरिया को गति में मदद करते हैं। तो ये फ्लैजिला किसमें पाए जाते हैं, किसमें नहीं पाए जाते हैं, जिसमें पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं और इसमें नहीं पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, और इसके एग्जाम्पल को कैसे हम ट्रिकली और ब्रीफली याद करेंगे, इससे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो आइए हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। तो देखिए फ्लैजिला के आधार पर बैक्टीरिया का जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है। हम देखते क्या है, फ्लैजिला के आधार पर बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन हम दो तरह से करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जिसमें फ्लैजिला अब्सेंट होता है, और दूसरा हम देखेंगे कि जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। तो प्रेजेंट और अब्सेंट के आधार पर फ्लैजिला को बांटा गया है। तो जो प्रेजेंट जिसमें नहीं होता है यानी अब्सेंट होता है उसको हम एट्राइकस कहते हैं। एट्राइकस, एट्राइकस ए का मतलब नहीं, ट्राइकस मतलब फ्लैजिला। जिसमें फ्लैजिला नहीं पाए जाते हैं उसको हम एट्राइकस कहते हैं। जैसे आप देखोगे कि लैक्टोबैसिलस में, देखिए लैक्टोबैसिलस और पाश्चुरेला, हालांकि एग्जाम्पल नहीं पूछता है लेकिन फिर भी हमें याद कर ले तो ज्यादा बेहतर है। जैसे आप देखें ये हमारा बैक्टीरिया है तो इस पे कोई फ्लैजिला नहीं पाया जा रहा है, तो इस प्रकार के बैक्टीरिया को हम एट्राइकस कहते हैं। अब हम देखते हैं जिसमें फ्लैजिला पाया जाता है उसके प्रेजेंट होता है उसको हम मतलब ट्राइकस कहते हैं। और ये फ्लैजिला जो है आप जानते हैं कि बैक्टीरिया के काफ़ी महत्वपूर्ण गुण होते हैं और इनकी संख्या और इनका अरेंजमेंट ये बड़ा मायने रखता है, जिसके आधार पे हम बैक्टीरिया को बड़े आसानी से क्लासिफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो फ्लैजिला पाए जाते हैं वो दो तरह से होते हैं। या तो उसके पोलर एंड पे पाए जाएंगे तो उसको हम पोलर फ्लैजिला के नाम से जानते हैं, और जो पोल पे नहीं पाए जाते हैं बल्कि पूरे पेरीफेरी पे पाए जाते हैं, पूरे बॉडी पे पाए जाते हैं, तो उसको हम जो है पेरीट्राइकस फ्लैजिला के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं जो पोलर फ्लैजिला होते हैं। पोलर फ्लैजिला मतलब ये जो है पोल पे पाए जाएंगे, तो इसीलिए इनको हम पोलर फ्लैजिला के नाम से कहते हैं। और दूसरा जो होगा हमारा नॉन पोलर या पेरीट्राइकस। तो ये दो पार्ट में बढ़ जाता है। सबसे पहले हम नॉन पोलर को देखते हैं। पोलर को हम ट्रिक याद रखेंगे, प्लीज MCA लो। तो प्लीज MCA ले यानी पोलर फ्लैजिला, यम से हमारा हो जाएगा मोनोट्राइकस। देखिए नाम से ही स्पष्ट है, मोनो का मतलब सिंगल और ट्राइकस का मतलब फ्लैजिला। ऐसे बैक्टीरिया जिसमें सिंगल फ्लैजिला पाया जाता है, किसी एक एंड पर सिंगल फ्लैजिला पाया जाएगा उसको हम मोनोट्राइकस कहते हैं। जैसे ये हमारा मान लीजिए एक हमारा बैक्टीरिया है और देख रहे हैं कि ये भी इस बैक्टीरिया के किसी एक एंड पे एक फ्लैजिला पाया जा रहा है, इसलिए हमारा हो गया मोनोट्राइकस। जैसे मोनोट्राइकस में हम देखेंगे, एग्जाम्पल की बात अगर हम करें तो देखेंगे विविरियो कॉलरी को ले लीजिए, विविरियो कॉलरी और स्यूडोमोनास। तो इसमें देखेंगे कि सिंगल फ्लैजिला पाया जाता है। अब आप हम आते हैं सी फॉर हमारा हो जाएगा सिफेलोट्राइकस। इसको कैसे हम याद करें? सिफेलो का मतलब आप जानते ही हो, हेड होता है
यानी जब एक पोल पे दो, कम से कम दो फ्लैजिला पाए जाते हैं, तो वहां पे जो है उसको हम सीफेलोट्राइकस कहते हैं। जैसे आप देखो स्यूडोमोनास, एग्जाम्पल हम अगर ले लें, स्यूडो एग्जाम्पल की बात अगर हम करें तो जैसे हम देखेंगे स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस, इसमें हम देखते हैं कि स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस में ये इसके सिफेलिक पोर्शन पे ये जो है पाया जाता है। और इसके अलावा स्पाइरिला की बात हम करें, स्पाइरिला, तो इनमें हम देखते हैं होता क्या है, जैसे ये हमारा बैक्टीरिया है, इसके सिफेलिक एंड पे फ्लैजिला पाए जाएंगे इस तरह से। ये टफ फ्लैजिला भी हो सकते हैं, तो मतलब कम से कम दो पाए जाते हैं, तो इसको हम सीफेलोट्राइकस कहते हैं। आइए देखते हैं तीसरा, ये हमारा हो गया एम्फीट्राइकस। तो इसको कैसे याद रखेंगे भाई? एम्फी का मतलब होता है, इसको दिमाग में हम बैठाएंगे जैसे एम्फीबिया। इसमें क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया हमारा होगा, इसके दोनों एंड पे, दोनों पोल पे एक एक फ्लैजिला पाए जाएंगे, तो इस तरह से है हमारा जो है एम्फीट्राइकस कहलाता है। इसको हम कैसे याद रखेंगे? दिमाग में हम ये बैठाएंगे कि जैसे एम्फीबिया होता है वो डुअल नेचर का होता है, जल पे भी रहता है, स्थल पे भी रहता है, तो इसी तरह से यहाँ हमारा दोनों तरफ जो है ये पाए जाएंगे फ्लैजिला, तो इसीलिए इसको एम्फीट्राइकस कहते हैं। जैसे नाइट्रोसोमोनास को देखें, नाइट्रोसोमोनास, तो इसमें जो है दोनों साइड में पाया जाता है। और लास्ट में हमारा है लो से हो जाएगा लोफोट्राइकस। तो लोफोट्राइकस का मतलब ये है कि हम देख रहे हैं कि टफ फ्लैजिला जो है दोनों एंड पे पाए जाएंगे। तो यहाँ पे इसको कैसे हम दिमाग बैठाएं, जैसे लोफर देखते हैं, लोफर आजकल जो है लड़के वो पॉइंट शर्ट जो पहन रहे हैं, पॉइंट जो पहन रहे हैं, उसमें तमाम तरह के जो है वो थ्रेड लटके रहते हैं, तो उससे आप दिमाग बैठाओगे कि टफ फ्लैजिला जो है इसके एंड पे, दोनों एंड पे पाए जाएंगे, तो इसलिए इसको हम लोफोट्राइकस कहते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि स्पाइरुलम वॉल्यूटेंस या ट्रिपैनिमा पैलिडम, इनमें हम देखेंगे कि दोनों छोरों पर जो है फ्लैजिला पाए जाते हैं। अब देखोगे अक्सर ये सर्पिलाकार रूप जैसी इस तरह से है, तो दोनों एंड पे टफ फ्लैजिला पाए जा रहे हैं, तो इस प्रकार को हम कहते हैं कि लोफोट्राइकस है। अब हम चलते हैं नॉन पेरिट्राइकस। नॉन पेरिट्राइकस का मतलब नॉन पोलर या पेरिट्राइकस, इसमें आप देखोगे जो बैक्टीरिया होते हैं इनके पूरे बॉडी पर जो है फ्लैजिला पाए जाते हैं, पूरी बॉडी पर फ्लैजिला पाए जाते हैं, तो इसको हम इसीलिए इनको हम पेरिट्राइकस कहते हैं, यानी पेरीफेरी पे पाया जाता है, तो ये हमारा हो गया पेरिट्राइकस। जैसे हम देखेंगे क्लॉस्ट्रीडियम में, क्लॉस्ट्रीडियम